सरसों की जैविक खेती पर संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। सरसों रबी में उगाई जाने वाली प्रमुख तेलहन फसल है। इसकी खेती सिंचित एवं संचित नमी वाले बरानी क्षेत्र में की जाती है। पशु आहार के रूप में बीज, तेल एवं खली को काम में ले सकते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव शीतल होता है, जिससे ये कई रोगों की रोकथाम में सहायक सिद्ध होते हैं। इनकी खली में लगभग 4 से 9% नाइट्रोजन, 2.5% फास्फोरस एवं 1.5% पोटाश होता है। अतः कई देशों में इसका उपयोग खाद की तरह किया जाता है। सरसों के बीज में तेलहन की मात्रा 30 से 48% तक पाई जाती है। जैविक सरसों उत्पादन से लाभ: मृदा में जैविक कार्बन एवं उर्वरता में सुधार होता है। मृदा में होने वाली जैविक क्रियाओं में सुधार होता है। जैविक खाद तथा कीटों की बीमारियों की रोकथाम में काम आने वाले पदार्थ का उत्पादन किसान अपने खेत पर ही कर सकते हैं, जिससे उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। जैविक कृषि में कचरे के उचित प्रबंधन द्वारा प्राकृतिक संतुलन बना रहता है तथा साथ ही पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आती है। मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में सुधार होता है। सरसों की रोकथाम सूखकर झड़कर खेत की मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देती है। मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। जलवायु: भारत में सरसों की खेती शरद ऋतु में की जाती है। इस फसल को 18 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। सरसों आर्द्र एवं शुष्क दोनों ही प्रकार के गर्म इलाके में भली प्रकार उगाई जा सकती है। वातावरण का प्रभाव सरसों के पौधों के लिए अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है। अधिक तेल उत्पादन के लिए सरसों को ठंडा तापमान, साफ और खुला आसमान और पर्यावरण मृदा आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। सरसों की फसल के लिए फूल आते हैं समय वर्षा, अधिक आर्द्रता एवं वायुमंडल में बादल छाए रहना अच्छा नहीं रहता है। अगर इस प्रकार का मौसम होता है तो फसल पर माहू या चेपा का अधिक प्रकोप हो जाता है। पौधों में फूल आने पर और बीज बनने के समय बादल और कोहरे से भरे मौसम का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मधुमक्खियों के न आने से, निषेचन न होने से भी उपज में भारी कमी आ जाती है। अधिक पैदावार के लिए समान कम तापमान आवश्यक है। मृदा: सरसों समतल और अच्छे जल निकासी वाले बलुई और दोमट मिट्टी में अच्छी तरह देती है। इसके लिए जमीन गहरी और इसमें जल धारण करने की अच्छा क्षमता होनी चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान उदासीन होना चाहिए। बीज के किस्में: बिरसा शिवानी, यह फसल 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है एवं इसके दाने मोटे होते हैं। इससे 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बिरसा शिवम, यह फसल 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह फसल सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। RH30, सिंचित एवं असिंचित दोनों ही स्थितियों में गेहूँ, चना एवं जौ के साथ खेती के लिए उपयुक्त है। यह किस्म देर से बुआई के लिए भी उपयुक्त है। फसल 130 से 135 दिन में पक जाती है एवं इसके दाने मोटे होते हैं। T59 बरूना, मध्यम कद वाली इस किस्म की पकाव अवधि 125 से 140 दिन में। इनकी फली चौड़ी, छोटी एवं दाने मोटे काले रंग के होते हैं। इसकी उपज 15 से 18 क्विंटल हेक्टेयर होती है। इसमें तेल की मात्रा 36% होती है। पूसा बोल माद कंद वाली इस किस्म की शाखाएं फलियों से भरी
एवं फलियों मोटी होती है। यह 130 से 140 दिन में पककर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। इसमें तेल की मात्रा 37 से 38% तक पाई जाती है। वसुंधरा समय पर एवं सिंचित क्षेत्र में बोई जाने वाली इस किस्म का पौधा 180 से 130 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। 130 से 135 दिन में पकने वाली इस किस्म की पैदावार 25 से 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। यह किस्म आड़ी गिरने तथा फली चक कटने से प्रतिरोधकती तथा सफ़ेद रोली से मध्य प्रतिरोध है। आशीर्वाद यह किस्म देरी से बुआई के लिए 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक उपयुक्त पाई गई है। इसका पौधा 130 से 140 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसमें तेल की मात्रा 39 से 42% होती है। यह किस्म आड़ी गिरने एवं फली छिटकने से प्रतिरोधी वाले के लिए माध्य प्रतिरोध से यह 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है एवं 13 से 15 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर उपज देती है। खेती की तैयारी सरसों के लिए भुरभुरी मृदा की आवश्यकता होती है। इसके लिए खरीफ की कटाई के लिए एक गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 3-4 बार देसी हल से जुताई करना लाभदायक होती है। गर्मी में गहरी जुताई करने से कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाती है। जुताई के बाद पाटा लगाकर ढेलों को तोड़कर मिट्टी को भूरा करना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 से 3 किलोग्राम एजोटोबैक्टर एवं पीएच बी कल्चर को 50 किलो सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कल्चर में मिलाकर अंतिम जुताई से पूर्व खेत में डालना चाहिए। शुष्क क्षेत्र में 4 से 5 किलोग्राम तथा सिंचित क्षेत्र में 2.5 किलोग्राम बीज प्रति है प्राप्त होता है। सिंचित क्षेत्र में जहाँ सरसों की खेती खरीफ की खली खेतों में की जाती है, वहाँ प्रत्येक अच्छी वर्षा के बाद डिस्क तवा हेरो चलाया जाता है ताकि नमी को संचरित किया जा सके। जब वर्षा ऋतु समाप्ति की ओर हो जाए तो प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए जिससे खेत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। बीज दर बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है और तारण के नाइट्रोजन के लिए प्रभावशाली स्थिरीकरण के लिए सरसों के बीज को एजोस्पाइरियोल कल्चर से तथा फास्फोरस विलयकारी जीवाणु कल्चर से 5 से किलोग्राम बीज उपचारित करना चाहिए। फसलों को एस्क्लेरोसियम गलन रोग के प्रकोप से बचाने के लिए लहसुन का 2% बीजोपचार के लिए उपयुक्त पाया गया है। लहसुन का 2% तैयार करने के लिए 20 ग्राम लहसुन को बारीक पीसकर कपड़े से छानें और 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार करें। 1 लीटर लहसुन का 2% 5 से 7 किलो बीजों के लिए प्राप्त है। इसके लिए बीज को 10 से 15 मिनट तक भिगोया जाता है। इसके उपरांत उपचारित बीजों को छायादार जगह पर सुखाया जाता है, फिर बुआई की जाती है। साथ ही 50 दिन पर 35 से 40% फूल आ जाए उस समय एक छिड़काव 1 लीटर लहसुन का 2% प्रति हेक्टेयर करें। बुआई का समय एवं विधि सरसों की बुआई के लिए
उपयुक्त तापमान 25 से 26 डिग्री से तक रहता है। सरसों की बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। सिंचित क्षेत्र में अक्टूबर के अंत तक बुआई की जा सकती है। सरसों की बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सिंचित क्षेत्र में बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए और सिंचित क्षेत्र में गहराई नमी के अनुसार रखनी चाहिए। फिर साधारण बीज को 2.5 सेंटीमीटर से अधिक गहरा नहीं बोना चाहिए। खाद एवं उर्वरकता प्रबंध सिंचित फसल के लिए 8 से 10 टन डाइकोडर्मा से उपचारित सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के लिए 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत में डालकर खेत की तैयारी करें एवं बरानी क्षेत्र में वर्षा पूर्व 4 से 5 टन सड़ी गोबर प्रति हेक्टेयर खेत में डालनी चाहिए। 1-2 वर्षों के बाद खाद को खेत में समान रूप से फैलाकर जुताई कर तेलहन फसलों की जड़ें मूसला प्राकृतिक की होती है जो काफ़ी गहरी तक की जाती है। जड़ों की समुचित वृद्धि के लिए आवश्यक है कि खेत की मिट्टी फलों एवं हवादार रहे, जिससे जड़ों की मृदा में विद्यमान लाभकारी जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है। जैविक खाद को भूमि में मिलाने से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और भौतिक दशा अनुकूल बनी रहती है। इसके साथ ही खाद के द्वारा सभी प्रकार के पोषक तत्व पौधों को प्राप्त मात्रा में मिल जाते हैं। कभी भी कच्ची गोबर खाद का उपयोग न करें, इससे खेत में दीमक लगने की आशंका के साथ ही खेत में खरपतवार भी अधिक उगते हैं। 15 सेंटीमीटर तक गहराई तक खाद को अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। सरसों में गोबर की खाद एक कुकुट खाद को सम्मिलित रूप से उपयोग करने पर अन्य मिश्रण की तुलना में अधिक उपज प्राप्त देती है। जैविक खादों को सम्मिलित उपयोग हो रहा है तो इस बात का प्रमुख रूप से ध्यान रखना चाहिए कि फसलों को कुल मिलाकर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मिले। सिंचाई यह फसल सूखे के प्रति सहिष्णु होती है। पहली सिंचाई क्षेत्र में नमी, फसल की किस्म और मृदा प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल 30 से 40 दिन के बीच फूल बनने के समय एवं दूसरी की सिंचाई 60 से 70 दिन के बीच फली बनने पर करनी चाहिए। यदि पानी को कमी हो तो पहली सिंचाई बुआई के समय, दूसरी शाखाएं बनने पर बुआई के 25 से 30 दिन बाद, तीसरी फूल पार होने के समय 45 से 50 दिन तथा अंतिम सिंचाई फली बनने समय 70 से 80 दिन बाद की जाती है। सिंचाई फव्वारे विधि द्वारा करनी चाहिए। फसल चक्र का अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए भूमि में कीड़े, बीमारियों एवं खरपतवार कम करने के महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरसों खेती के लिए मूंग सरसों, ज्वार सरसों, बाजरा सरसों एक वर्षीय फसल चक्र तथा बाजरा सरसों, मूंग, ज्वार सरसों 2 वर्षीय फसल चक्र उपयोग में लिए जा सकते हैं। बरानी क्षेत्र में जहां केवल रबी में फसल ली जाती है, वहां सरसों के बाद चना उगाया जा सकता है। निराई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण और नमी संरक्षण के लिए पहली सिंचाई से पूर्व ही निराई गुड़ाई करनी चाहिए। गर्मी में गहरी जुताई के द्वारा भी खरपतवार के प्रभाव नियंत्रण किया जा सकता है। फसल चक्र की कटाई
सरसों की फसल 120 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस फसल में उचित समय पर कटाई करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही पौधे की पत्तियां एवं फलियों का रंग पीला पड़ने लगे तो कटाई कर देनी चाहिए। सरसों के केवल टहनियों को काटकर बल्डों में बांधकर खलिहान में पहुंचा दे एवं कुछ दिन तक फसल को सूखने के बाद उचित नमी की अवस्था आने पर दाने बोरियों में भरकर भंडारण गृह में रख देना चाहिए। उपज एवं अधिक लाभ। सरसों की उन्नत विधि द्वारा खेती करने पर औसतन 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दैनिक उपज प्राप्त होती है। कीट एवं बीमारियों को प्रबंध। सरसों की फसलों में लगने वाले प्रमुख कीट हरा मक्खी, चितकबरा कीट, चेपा, लीफ माइनर एवं बिहार हेरी कैटरपिलर। इससे बचाव के लिए सर्वप्रथम जिन पत्तियों पर यह प्रारंभिक अवस्था में झुंड में दिखे उन पत्तियों को तोड़कर जला देना चाहिए। इसके साथ ही नीम का तेल एजाइडिरेक्सिन 0.03% का 45 एवं 60 दिन पर छिड़काव करने पर इन कीटों का प्रकोप नहीं होता है। सरसों की प्रमुख बीमारियों में पर्ण चीती, सफ़ेद रतुआ, असिता तथा तना गलना है। समय पर बुआई, स्वच्छ रोग रहित बीजों का उपयोग करने पर काफ़ी हद तक बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। रोग रहित फसल अवशेष को जलाकर या जमीन में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए। फसल की बुआई के समय 5 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से डाइकोडर्मा विरिडी को जैविक खाद के साथ उपयोग करने पर गलन आदि रोग नहीं आने देते हैं। इसके साथ लहसुन का 2% बीजोपचार के समय उपयोग तथा साथ ही बुआई के 50 दिन एवं 70 दिन बाद भी 1 लीटर हेक्टेयर की दर से लहसुन के 2% का छिड़काव करना चाहिए। रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका समय पर बुआई 15 से 25 अक्टूबर के बीच तथा स्वच्छ एवं प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।